हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में ऑटो सेक्टर के कुछ कंपनी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। ऑटो सेक्टर में जैसे हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है एसजेएस इंटरप्राइजेस लिमिटेड। ठीक है। तो ये कंपनी जो है, आप देखो तो इनका बिजनेस मॉडल सिंपल है। अगर अगर समझो तो ये जो कंपनी क्या करती है, इनका जो एथेस्टिक सॉल्यूशन जो होता है वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है। एथेस्टिक प्रोडक्ट सॉल्यूशन मीन्स क्या हुआ? अगर जो इनका मतलब जो इनका प्रोडक्ट आप सिंपल समझो तो आप जैसे बाइक वगैरह देखते हो, जैसे आप पल्सर हो गया, होंडा हो गया, रॉयल इनफील्ड हो गया, इन सब का जो स्टिकर वगैरह जो डिज़ाइन जो लोगो होता है ना, ये लोगो वो ये कंपनी जो है ये मैन्युफैक्चर करती है। आप अगर देखो इनका मतलब इनका प्रोडक्ट अगर देखो तो जैसे डेकल एंड बॉडी ग्राफिक्स, मतलब जैसे आपने अपाची गाड़ी देखा, अपाची गाड़ी में देखो जो अपाची लिखा रहता है, जस्ट उसके नीचे जो हल्का जस्ट कलर वगैरह जो होता है वो ये सब कंपनी करती है। ठीक है। डिज़ाइन लोगो अपाची का जो लोगो वगैरह होता है, देन ये सब जो है ये सब अपाची पल्सर वगैरह, होंडा होंडा जैसे हो गया एंड बजाज हो गया, उन सब का जितना ये जो लोगो होता है ना वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है। आप सिंपल भाषा में अगर पकड़ो तो ये कंपनी जो है ये एक मेकअप आर्टिस्ट है। ठीक है। मेकअप आर्टिस्ट मतलब ये पूरा कॉपी, मतलब जैसे आप वर्लपूल का अगर फ्रिज देख रहे हो तो वर्लपूल में जो आपका वर्लपूल जो लिखा रहता है ना वो अल्मुनियम बैच से, वो ये बैच ये खुद ये कंपनी बनाती है। ठीक है। जैसे आप उसके साथ जो गोदरेज का जो होता है, जैन गोदरेज का देखो, वर्लपूल का देखो, बर्लिन बिल्ड का देखो, इन सब का जो भी बैच वगैरह जो होता है ना एल्युमिनियम का, वो ये कंपनी बनाती है। ठीक है। सिंपल ये कंपनी का बिजनेस है। ये लोगो जो होता है ना, लोगो वो मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है। तो इनका जो जैसे पल्सर, होंडा, रॉयल एनफील्ड, इन सब का जो भी लोगो डिज़ाइन वगैरह होता है ना वो ये कंपनी ये जो है ये मैन्युफैक्चर करती है। वही ये एथेस्टिक एथेस्टिक जो होता है ना, एथेस्टिक सॉल्यूशन, वही उसी को बोलते हैं। ठीक है। इनका अगर आप रिजल्ट वगैरह देखो तो एक्चुअली ये कंपनी टू व्हीलर्स, देन कॉमर्शियल व्हीकल, कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड पैसेंजर व्हीकल, सब में ये जो कंपनी काम करती है। ठीक है। इनका आप रिजल्ट वगैरह देखो तो 25-26% से इनका वाई रेवेन्यू इस बार का नंबर है Q2 में। देन इनका एबिटा देखो तो 41% से ग्रो किया है एंड इनका पैट जो है वो 48% से ग्रो किया है। ठीक है। देन इनका आप बिजनेस वगैरह देखो तो इनका कुछ डोमेस्टिक्स भी है, देन कुछ एक्सपोर्ट भी होता है। ठीक है। तो इनका अगर डोमेस्टिक में अगर देखोगे सेल तो ये 24% से वो आपका वाई लेवल पे ग्रो किया है। ठीक है। देन इनका आप जो डोमेस्टिक लेवल पे जो इनका 24% का जो सेल आया है वाई लेवल पे जो इंक्रीज हुआ है, उसमें देखोगे तो उसमें है 45% जो है वाई ग्रोथ आया टू व्हीलर बिजनेस से। ठीक है। देन 17.5 18% जो वो जो बिजनेस ग्रो किया है पैसेंजर व्हीकल से। ठीक है। 18% वाई लेवल पे। देन इनका जो एक्सपोर्ट, ये तो डोमेस्टिक है, देन इनका एक्सपोर्ट बोलोगे, एक्सपोर्ट देखोगे तो वो 41% से ग्रो किया है। ठीक है। रेवेन्यू 41% से। देन इनका जो एक्सपोर्ट का जो एक्सपोर्ट के साथ देन जो एबिटा इनका जो ग्रो हुआ है वो 41% से हुआ है। इनका मार्जिन देखो तो हेल्दी है, 29-30% का मार्जिन है। ठीक है। देन मार्जिन जो है एक्सपांड हुआ है 300 बेसिस पॉइंट से। देन कंपनी ने एक एमओयू साइन किया है बीओई वेरिट्रॉनिक्स के साथ। ठीक है। जो हांगकांग के जो मतलब अगर देखो तो हांगकांग टू कोलाबरेट ऑफ कस्टमर डिस्प्ले इन इंडिया फॉर द पीवी सेगमेंट। ठीक है। इनके आप क्लाइंट देखो तो क्लाइंट वही महिंद्रा, होंडा, टीवीएस, यामा, हीरो, जितने भी बड़े बड़े आप देखो बाइक के जितने भी बड़े बड़े जो कंपनियां है ना, जैसे बजाज हो गया, होंडा हो गया, टीवीएस हो गया, इन सब के बाइक की जितने जैसे एंड आप टीवीएस देखो तो टीवीएस के जो एंटॉर्क जो जैसे उन्होंने बाइक निकाला उसका जो लोगो वगैरह होता है टीवीएस का, वो ये सब कंपनी जितना भी लोगो होता है टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर सेगमेंट, देन कंज्यूमर ड्यूरेबल, उन सब का जितना भी लोगो वगैरह होता है ना वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है। सिंपल बिजनेस है एकदम। देन इनके आप अगर इनका देखो तो ये तो
क्लाइंट जो हमने बताया महिंद्रा, हीरो, बजाज, टीवीएस, सब डोमेस्टिक क्लाइंट है। देन इनका आप इन्होंने न्यू कस्टमर एडिशन किया है, जैसे निशान। निशान देखो जो यूएसए वाला, हाँ यूएसए, निशान रिवर, वो जो है ईवी, मतलब ईवी का जो है टू व्हीलर जो होता है ना वो, उसमें उस सेगमेंट में है। देन तीसरा आपको आज़ाद हिंद, मतलब ये जो है ना ईवी बस जो होते हैं ना, वो ये कंपनी उस पे जो है वो काम करती है, ठीक है। अगर इनका देखो तो इनका आर ओ का नंबर, परफॉर्मेंस वगैरह देखो तो अच्छा ही है। ROE देखो तो 20% से, देन ROC देखो तो वो 33% है, ठीक है। अगर कंपनी का देखो तो न्यू प्रोडक्ट जो इनका न्यू, मतलब जो न्यू, मतलब इनका जो न्यू प्रोडक्ट जो पाइपलाइन में है वो इसमें है। जैसे टू व्हीलर में देखोगे तो टू व्हीलर में जो इनका इल्यूमिनेटेड लोगो है, जैसे 3D एलिमेंट्स हो गया, फ्रंट स्किड प्लांट हो गया, ठीक है। एंड इनका जो, जैसे आप पकड़ लो, जैसे रियर बैग एल्यूमिनियम, मतलब 3D लुक्स होता है ना, 3D लुक्स एंड क्रोम प्लेटिंग, गर्न मिरर गर्निश, ये सब जो है ना, ये सब में कंपनी जो है, ये सब जो प्रोडक्ट है वो कंपनी के पाइपलाइन में है, ठीक है। एंड देन ये तो हुआ टू व्हीलर का। देन आप पैसेंजर व्हीकल का देखोगे तो पैसेंजर व्हीकल में जैसे कंपनी का व्हील कैप है जो एल्युमिनियम बैच वगैरह होता है। देन उसके बाद IML इंट्रेंस है, ऑप्टिकल प्लास्टिक एंड टूथ कवर ग्लास है, ठीक है। देन उसके बाद इनका जो है कुछ और न्यू प्रोडक्ट जो है वो पाइपलाइन में, जैसे 3D पैच हो गया, 3D ल्यूक्स हो गया, क्रोम प्लेटेड हो गया, इल्यूमिनेटेड लोगो हो गया, ठीक है। ये सब जो है ना, स्पीड स्पीड मीटर जो होता है ना, जो बाइक वगैरह, कार वगैरह हर जगह देखोगे वो स्पीड मीटर लगा रहता है, जो किलोमीटर शो करता है, ठीक है, जो आपका किलोमीटर जो है वो शो करता है। देन गाड़ी अगर चल रही है तो उनकी स्पीड वगैरह जो होता है वो उसमें शो करता है। वो सब ये कंपनी जो है उसको जो है वो सब ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। ये इनके, मतलब ये सब प्रोडक्ट जो है इनके पाइपलाइन में है, ठीक है। देन मतलब पाइपलाइन, मतलब ये कंपनी जो है ये सब जो है न्यू, ये सब प्रोडक्ट को जो है ये ऐड कर रही है, ठीक है। नए नए प्रोडक्ट को जो है ये अपने ऐड कर रही है। अब इसके साथ साथ, मतलब जो पहले लोगो वगैरह पे कंपनी काम करती थी, कलर वगैरह पे काम करती थी, अब इसके साथ साथ ये सब भी कंपनी जो है ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करेगी। देन इनका FY 26 का अगर आप आउटलुक देखो तो इनका जो है इनका जो बिजनेस परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी ग्रोइंग है, ठीक है। इन्होंने एक मतलब इसमें जो कंपनी ने आउटलुक, मतलब जो 26 का जो आउटलुक, मैनेजमेंट ने यही बताया है कि इनका जो एक्सपेक्टेड है कि ये अपनी इंडस्ट्रीज को आउट परफॉर्म कर रही है ओवर 2.5x, ऑन अकाउंट ऑफ, मतलब जो इनका जो और भी जो मतलब ऑटो इंडस्ट्री में और भी कई सारी कंपनियां हैं, उस कंपनियों को ये, मतलब उस कंपनियों, अब देखा जाए तो SJS जो है ग्रोथ में, वो कंपनी को जो है वो 2.5 गुना से वो जो है वो अंडरलाइन, मतलब आउट परफॉर्म कर रही है। देन इनका जो आप मतलब देखोगे, जैसे प्रीमियमाइजेशन है, बिल्डिंग मेगा OEM है, प्लस एक्सपोर्ट, ये तीनों अगर आप मिला दो तो ये देखो तो हायर द इंडस्ट्री सेल्स ग्रो ऑफ SJS, मतलब ये जितने भी ऑटो इंडस्ट्री है उनको ये सेल्स ग्रोथ में जो है ये उनको बीट कर रही है, ठीक है। ऐसा कंपनी का आउटलुक है। देन इनका अगर करेंट ऑर्डर बुक देखो जो एग्जीक्यूट कर रही है FY 26 में, तो वो 90% है, ठीक है, करेंट ऑर्डर बुक। देन इन्होंने जो बताया है कि इनका जो मार्जिन है, हायर ग्रोथ विथ मार्जिन है, इनका जो है हायर ग्रोथ विथ मार्जिन को ये बैलेंस लेके कर चल रही है। देन कंटिन्यू टू मेंटेन एबिटा मार्जिन, देन इसके साथ साथ कंपनी जो है अपने एबिटा मार्जिन को भी कंटिन्यू मेंटेन कर रही है, ठीक है। ये कंपनी अच्छी है, छोटी कंपनी है, टू व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, ये सब के लोगों वगैरह, जितनी भी बड़ी कंपनियां देखो, जितनी भी बड़ी कंपनियां वो सब इनके क्लाइंट हैं। होंडा, बजाज, TVS वगैरह, जितने भी जो बड़ी कंपनियां हैं, जो टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल के भी कई सारी कंपनियां, वो इनके जो है क्लाइंट है, ठीक है। कंपनी अच्छी है, छोटी कंपनी है, तो इस बिजनेस में यही तक रखते हैं, और तो कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है।